हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. The ellipse x square by square plus y square by b square is equals to 1 and the straight line y equals to mx plus c intersect in real points only if. So यहाँ पर हमें इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है और हमें फाइंड करना है द कंडीशन फॉर इंटरसेक्शन इन रियल पॉइंट्स के लिए. सो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So let's suppose कि if we have given a quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0. So इसके लिए जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है d, वो क्या होती है b square minus of 4ac. So for intersection in real points, इस इक्वेशन के क्या होने चाहिए रियल रूट्स. और रियल रूट कब आते हैं? दैट इज जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो जाए ग्रेटर देन टू 0. सो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर इंटरसेक्ट. ओके, फॉर इंटरसेक्ट इन रियल पॉइंट. फॉर इंटरसेक्ट इन रियल पॉइंट के लिए ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करानी होंगी. सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे y की जगह पर, ठीक है ना, जो भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स दे रखी है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. यहाँ पर y का मान रख देंगे. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y की जगह पर हो जाएगा एम एक्स प्लस में c का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. सो इसको हम ओपन करते हैं. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है ना. सो a प्लस बी के फॉर्मूले से ओपन कीजिए. सो हो जाएगा m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम एक्स सी, ठीक है. और डिविडेंड में क्या हो जाएगा b का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू 1. सो फर्दर सिंप्लीफाइंग यहाँ से हो जाएगा. ओके, सो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे. सो b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ये हो जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम एक्स सी, ठीक है. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, और a स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. इतना क्लियर हो गया. नाउ यहाँ से हो जाएगा b का स्क्वायर x का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे a का स्क्वायर m का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम एक्स सी, और यहाँ पर हो गया a का स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू a का स्क्वायर b का स्क्वायर. सो हमें जैसे कि फॉर्म करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को. सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि यदि मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर को. सो यहाँ पर क्या बच जाएगा b का स्क्वायर a का स्क्वायर m का स्क्वायर, ठीक है. और यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम सी और ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म, और यहाँ पर हो गया x प्लस में, और बाकी का जो बचा डेट इज ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये इधर आकर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो कंपेयर कीजिए, ये हो गया a, ये इतना टर्म हो गया हमारे पास, ये वाली टर्म जो हो गई b और ये वाली टर्म हो गई c, ठीक है. सो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को चेक आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट के दैट इज दिस शुड बी ग्रेटर देन टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना. सो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ac, ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac. ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए 0 से. सो b की जगह पर क्या है, सो एम सी ए का स्क्वायर है. सो b का स्क्वायर यानी कि m का स्क्वायर c का स्क्वायर a रेस टू द पावर 4 माइनस ऑफ 4, a कितना है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर टाइम्स ऑफ c कितना है a स्क्वायर c स्क्वायर. यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं है, डू दिस करेक्शन, ये a स्क्वायर b स्क्वायर है, ठीक है. सो देखिए यहाँ पर क्या बच गया, माइनस में माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं. सो ये हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए रेस टू द पावर 4 माइनस ऑफ
नाउ इफ यू सी दैट, तो देखिए यहाँ पर ये 2 भी तो था, ठीक है, ये 2 भी तो था बेसिकली। सो ये 2 का स्क्वायर तो हमने यहाँ पर 4 लिखा ही नहीं, सो ये 4 भी यहाँ पर आएगा, राइट। सो बेसिकली मैं अब क्या करूँगा, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन काट लूँगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर 4 था ऑलरेडी, ठीक है ना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर भी आया था, ये पूरा पूरा बी है, राइट। सो इसीलिए यहाँ पर 4 भी आया था। सो यहाँ पर हो गया 4, यहाँ से कॉमन काट लिया मैंने ए स्क्वायर को, ठीक है। सो ये इस ब्रैकेट में तो एज इट इज रहेगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हमने इसमें से कॉमन काढ़ा है, दैट इज सी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बच जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो देखिए 4 ए स्क्वायर और इसमें से ए का पावर 2, इतना उधर जा क्या हो गया 0। सो बच क्या गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस विल गेट प्लस, ठीक है, बी रेस टू द पावर 4, देन माइनस ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड माइनस माइनस विल गेट प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये वैल्यू ग्रेटर दैन टू 0 होना चाहिए। ओके, डू दिस करेक्शन, ये इक्वल्स टू लिख डाला हमने, ये बेसिकली ग्रेटर दैन टू 0 की कंडीशन होनी चाहिए। तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नाउ आई कैन टेक बी स्क्वायर एज अ कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन किया, क्या बच गया बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस शुड बी ग्रेटर दैन टू 0। अब बी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 नहीं होनी चाहिए, सो उसके लिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर की वैल्यू भी ग्रेटर दैन टू 0 होनी चाहिए, यानी कि मैं बोल दूंगा बी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर दैन टू 0 होनी चाहिए। सो यदि मैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाऊँ, तो यहाँ पर बच जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर दैन 2, माइनस सी उधर जाके प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर उधर जाके माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा। सो देखिए यही हो जाएंगी हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन, जिस पर जो एलिप्स के लिए हमें इक्वेशन दे रखी थी वो इंटरसेक्ट कर देंगी इन रियल पॉइंट्स हो पर, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the concept of the condition for intersects in real points A. Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.